हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी में बात करने के लिए या बात जारी रखने के लिए प्रश्न ही हमारा ब्रह्मास्त्र होता है और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड्स की जानकारी होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन वर्ड्स स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं एवं अन्य वर्ड्स के साथ मिलकर अलग अर्थ भी व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो लेसन शुरू करते हैं। आप लोगों ने यह ज़रूर गौर किया होगा कि अंग्रेजी के प्रश्नवाचक वाक्यों में कुछ खास शब्दों का प्रयोग होता है और उनमें से प्रत्येक वर्ड में W और H अवश्य होते हैं। इन्हीं शब्दों को क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं एवं इनके समूह को WH फैमिली का नाम दिया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग दो कार्यों के लिए होता है। पहला, प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव्स के रूप में, और दूसरा, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाने के लिए कंजंक्शंस के रूप में। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स एवं उनके अन्य वर्ड्स के साथ कॉम्बिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स। What मीन्स क्या या जो। जैसे वह क्या है पूछने के लिए कहेंगे What is that? क्या बात है पूछने के लिए कहेंगे What is the matter? दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में आता हो उस प्रश्न के लिए कभी भी what का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात और, what का प्रयोग इंसानों के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है who मीन्स कौन, किसने, जो, जिसने। इसके मीनिंग से ही स्पष्ट है कि who का प्रयोग केवल इंसानों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन वर्ड है which मीन्स कौन सा, जो। which का प्रयोग इंसानों के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन वर्ड है why मीन्स क्यों, किस वजह से, जिस कारण से। why का प्रयोग कारण पूछने के लिए किया जाता है। how मीन्स कैसे, किस तरह, जिस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड where मीन्स कहाँ, किस जगह, जहाँ, जिस जगह। when मीन्स कब, जब, जिस। whom मीन्स किसे, किसको, जिसे, जिसको। whose मीन्स किसका, जिसका। एक बार फिर देख लेते हैं। who, whom और whose का प्रयोग मनुष्यों के लिए किया जाता है, वहीं what और which का प्रयोग पेड़ पौधों, जानवरों एवं निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन वर्ड है whence मीन्स कहाँ से, किस जगह से, जहाँ से। दोस्तों, whence WH फैमिली का 10वां मेंबर है और इसके स्थान पर हम ज़्यादातर from where का प्रयोग करते हैं। how many का प्रयोग चीज़ों की संख्या के बारे में पूछने के लिए किया जाता है।
हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग चीज़ों की मात्रा के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। अर्थात हाउ मेनी के साथ काउंटेबल नाउन्स और हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग होता है। जैसे चेयर, बुक आदि काउंटेबल नाउन्स हैं एवं राइस, ऑयल आदि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, जितनी बार। हाउ ऑफन का अर्थ ठीक से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं कि तुम अपने पाठ कितनी बार या कब कब दोहराते हो, तो इसे कहेंगे हाउ ऑफन डू यू रिवाइज योर लेसन्स। इसका जवाब हो सकता है सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, महीने में 2-3 बार आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम मीन्स किस समय, जिस समय। इस फ्रेज का मीनिंग ठीक से समझने के लिए चलिए इसके लिए 1-2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं तुम किस समय सोते हो, तो इसे कहेंगे एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। इसी प्रकार तुम स्कूल के लिए किस समय निकलते हो, यह पूछने के लिए कहेंगे एट वॉट टाइम डू यू लीव फॉर स्कूल। वॉट टाइम। आजकल एट वॉट टाइम के स्थान पर वॉट टाइम का ही प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ भी होता है किस समय, जिस समय। व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मीनिंग होता है किस लिए, किस चीज के लिए, जिस वजह से। इसी प्रकार फॉर व्हाट का भी मीनिंग होता है किस लिए, किस चीज के लिए, जिस वजह से। फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, जहाँ से। अप टू वेयर यानी कहाँ तक, जहाँ तक। चलिए अगला फ्रेज लेते हैं। सिंस व्हेन। सिंस व्हेन मीन्स कब से, किस समय से, जब से। सिंस व्हेन का प्रयोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं तुम किस समय से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसे कहेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग। इस प्रश्न के माध्यम से सामने वाला यह जानना चाहता है कि उसने कब पढ़ाई शुरू किया, यानी कितने बजे या किस दिन। फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय से या कितनी समय अवधि से। चलिए इसका प्रयोग समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई यह पूछना चाहता है कि तुम कितने समय से यानी कितनी देर से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग। इसमें पूछने वाला यह जानना चाहता है कि उसे पढ़ाई करते हुए कितना वक्त गुजर चुका है, यानी कितनी देर तक वह पढ़ाई कर चुका है, यानी 1 घंटा, 2 घंटा आदि। आई होप आप सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग के बीच अंतर समझ चुके होंगे। अनटिल व्हेन। इसका अर्थ होता है कब तक या जब तक। जैसे
यदि आप पूछना चाहते हैं तुम वहाँ कब तक रुकोगे, तो इसे कहेंगे Until when will you stay there? For whom means किसके लिए, जिसके लिए। By whom means किसके द्वारा, जिसके द्वारा। With whom means किसके साथ, जिसके साथ। Without whom इसका अर्थ होता है किसके बिना, जिसके बिना। About whom यानी किसके बारे में, जिसके बारे में। यहाँ whom वाले जितने भी प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सभी इंसानों के लिए प्रयोग किया जाएगा। About what means किस बारे में, जिस बारे में। How long means कितना लंबा, कितनी देर। चलिए अगला फ्रेज लेते हैं। How far यानी कितना दूर, कहाँ तक, जहाँ तक। How old यानी कितना पुराना, कितने उम्र का। यहाँ चीज़ों के लिए हाउ ओल्ड का अर्थ कितना पुराना एवं मनुष्यों के लिए हाउ ओल्ड का अर्थ कितने उम्र का होगा। हाउ टॉल मीन्स कितना ऊंचा, कितना लंबा। हाउ वाइड यानी कितना चौड़ा। विच वन मीन्स कौन सा वाला। हाउ कम यानी ऐसा कैसे या ऐसा कैसे हुआ कि। जैसे यदि आप कहना चाहते हैं ऐसा कैसे तुम वहाँ पहुँच गए, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे हाउ कम यू रीच्ड देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ वॉट मीन्स किस बात के कारण, किस वजह से। बिकॉज ऑफ whom यानी किसके कारण, किस व्यक्ति के कारण, किसकी वजह से। हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितनी बार। बाय वॉट टाइम मीन्स किस समय तक। इसे समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम किस समय तक वहाँ पहुँचोगे, इसके लिए कहेंगे बाय वॉट टाइम विल यू रीच देयर। इसे आप चाहें तो बाय वॉट टाइम विल यू गेट देयर भी कह सकते हैं। व्हाट ऑल यानी क्या क्या। हु ऑल मीन्स कौन कौन, किस किसने। हुम ऑल यानी किसे किसे, किसको किसको। What else means और क्या। Who else means और कौन और किसने। Why else means और किस वजह से। How else means और कैसे और किस तरह से। Where else means और कहाँ। When else means और कब। Whatever means
जो कुछ भी, जो भी। whoever means जो कोई भी, जो भी, जिसने भी। whichever means जो कोई सा भी। however means जैसे भी, कैसे भी करके। wherever means जहाँ कहीं भी, जहाँ जहाँ। whenever means जब कभी भी, जब जब। whomever means जिसको भी, जिसे भी। थैंक यू दोस्तों। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इसमें दी गई जानकारी बस इतना ही नहीं है, और अब तक यह बात आप समझ ही चुके होंगे। So, thank you friends for being with me till the end of this video, and please don't forget to share this amazing video with the students.